नाम है सनम तेरी कसम। और ये बेस्ट इमोशनल रोमांटिक मूवी है जो काफ़ी अच्छी भी है। इसकी स्टार्टिंग होती है इसके प्रेजेंस से, जिसमें हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम है इंदर। और ये अपने घर जा रहा होता है और ये एक पेड़ के पास आता है जिससे इसका पास्ट हिट होता है। और फिर मूवी चले जाती है इसके पूरे पास्ट में। मूवी की स्टार्टिंग एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट में होती है जिसमें हमारा हीरो इंदर वो दिखाया जाता है। आगे जाके इनकी बिल्डिंग में एक साउथ इंडियन फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होती है एक लड़की सरू, या फिर आप इसे सरस्वती भी कह सकते हो। आज हम देखते हैं कि सरू के लिए एक रिश्ता भी आने वाला था, मगर वो इसके एवरेज लुक के कारण से इसे मना कर देते हैं। इस वजह से इनके पापा जयराम थोड़े से चिंतित थे, क्योंकि ये सब पहली बार नहीं होता। पहले भी लड़कों ने बहुत सारों ने इसे मना कर दिया था इसके एवरेज लुक के कारण। इस वजह से इसकी बहन भी इससे थोड़ा सा गुस्सा रहती है, क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करती है और वो शादी करना चाहती है। मगर ये बड़ी बहन होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि सरस्वती एक बड़ी बहन। और एक और कारण था कि उनका पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने कल्चर को लेके कि पहले बड़ी लड़की की शादी होनी चाहिए। तो इस चक्कर में उसे वो ऑफिस छोड़ने जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं इंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा पड़ा है, जो कि थोड़ा वियर्ड है, बट हाँ ठीक है। पर वो उन्हें थोड़ा सा अड़का देते हैं कि, और इस चक्कर में वो बाहर सोसाइटी वालों से भी कह देते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। मगर वहाँ पर कोई कुछ कह नहीं पाता उनसे कि वो उन्हें समझाते हैं कि ये एक बड़े बाप का लड़का। ये बताते हैं कि जयराम को कि ये 13 साल की उम्र में जेल जा चुका है, और इसे कुछ बताने जाओ तो ये उल्टा हमें कानून सिखाने लग जाता है। हम देखते हैं कि जयराम गुस्सा होकर चले जाता है और हमें दिखाया जाता है लाइब्रेरी का एक सीन, जिसमें हमें एक और चीज़ दिखाया जाता है जो जिसका नाम है अभिमन्यु। और ये सरू अभिमन्यु से थोड़ा सा अटैच टाइप में है। ये हम देखते हैं कि मगर ये अभिमन्यु उसका थोड़ा सा फ़ायदा टाइप में उठाता है, उसको डम समझ के उससे अपने बाकी के काम कराता है ऑफिस वगैरह के, जो मतलब वो वाहियात टाइप। आज भी अभिमन्यु सरू के लिए एक बकवास सा ही काम लाया होता है कि तुम्हें टेडी बियर बन के एक चैरिटी में बच्चों के लिए ज़रा उसको पहन के एंटरटेन टाइप में करना है। और वो इस चीज़ के लिए मान भी जाती है, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर से थोड़ा अट्रैक्ट टाइप में होती है और ये सब कर देती है वो बच्चों के आगे। मगर तभी उतने में उसके बाकी ऑफिस के दोस्त आ जाते हैं जो उसे अभिमन्यु के नाम पे चिढ़ाते हैं और उसके अगली लुक को थोड़ा सा वो करते हैं कि तुम बहुत अगली हो ये हो। इस वजह से वो गुस्सा होकर थोड़ा सा बाहर चले जाती है और लिफ्ट के तरफ की थोड़ी रोती है। मगर उसे फिर इंदर दिखता है तो वो थोड़ा अपना मास्क वगैरह पहन लेती है जो टेडी का मुंह होता है। फिर इंदर और वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं लिफ्ट में, मगर इंदर को मालूम नहीं होता है कि उसमें एक लड़की है। तो इसलिए वो अपने कपड़े उतारने लगता है, क्योंकि लिफ्ट वहाँ पर रुक जाती है। मगर वो उसे स्टॉप करती है कि ऐसा मत करो, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर बॉडी। ऐसा तो नहीं बोलती है मगर, पर फिर भी वो कहती है कि तुम बस करो ये सब। पर वो फिर उसको देख के थोड़ा सा अपना मुंह वगैरह छुपाने लग जाता है कि मैंने क्या करा। बट वो फिर लाइब्रेरी में चले जाती है वापस से, मगर उसका टेडी का वो वहीं छूट जाता है मूसा। फिर वो इंदर उसे देने आता है और उससे कहता है कि मुझे एक बुक सजेस्ट करो, जो 14 साल जेल में रह के आया हो उसे कैसी बुक पढ़नी चाहिए। तो उसे वो एक बुक देती है। मगर यहाँ पर देखते हैं कि इंदर अंदर ही अंदर से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं कि उसके इनोसेंस वगैरह को देख के कि ये इनोसेंट है बहुत ज़्यादा। इंदर इसलिए बार बार उसकी लाइब्रेरी में कभी आता जाता रहता है कि बुक देने के बहाने इसके बहाने, मगर उसे वो कभी कभी, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करती है और नॉर्मल समझ के उसे बुक्स वगैरह दे देती है। पर फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा उनके घर में। उसके पापा बता देंगे कि कल तुम्हें एक रिश्ता देखने आने वाला है, और वो उससे सरू से मिलने को कहता है। मगर सरू कहती है कि पापा मैं आपके बिना उससे कैसे मिल सकता। तभी उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें पसंद हो तो अच्छा, ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि ये तो ईश्वर की मर्जी होती है। तो इस वजह से वो थोड़ी सी चुप जैसी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड अपना भाई को लाया होता है उसके रिश्ते के लिए, और उन दोनों की अच्छी बातचीत होती है। और सरू समझती है कि वो उसे पसंद करता है, मगर फिर बाहर जाके पता चलता है कि वो उससे कहता है कि तू खुद के लिए तो इतनी अच्छी लड़की ला रखा है और मेरे ऐसी आंटी टाइप पकड़ा रहा है। तो इस वजह से उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, मगर ये बात तब सरू सुन लेती है। तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा दुख होता है कि उसके रिश्ते और ये सब बात उसने बता दी कि उसका पहले भी कितने रिश्ते टूटे हुए हैं। तो इस बात सुन के उसे काफ़ी दुख होता है। इस वजह से वो उससे लड़ने चली जाती है, मगर वो कहती है कि मेरी शादी नहीं हुई तो मैं भाग जाऊंगी। मगर सरू कहती है कि ये बाबा क्या सुन, बाबा को
पता चलेगा तो क्या लगेगा कि उनकी लड़की भाग गई। तो उसे समझाने जैसा लग जाती है, मगर उसकी बहन जिद पड़ जाती है कि नहीं, मुझे उससे शादी करनी है, मैं आज भाग जाऊँगी। तो ये बात सुन के उसे गले-वले लगा लेती है। इस वजह से उसको भी काफ़ी दुःख होता है कि मेरी वजह से मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही है। तो इस चक्कर में वो एक मैगज़ीन देखती है जिसमें लुक चेंज करने के बारे में होता है, और ये इंदर की वही गर्लफ्रेंड होती है जो एक ब्यूटी पार्लर वाली होती है जो लोगों की लुक चेंज करती है। अगली टू मतलब बेस्ट, इसलिए वो इनसे बात करना चाहती है इनके मैनेजर वगैरह से, बट वो कॉल वगैरह उसकी रिसीव तो करते हैं, मगर वो कहते हैं कि अभी अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं है, इसके अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं। तो वो सोचती है कि मैं इंदर से बात करूं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे अपॉइंटमेंट दिला दे। मगर इंदर थोड़ा घबरा जाता है कि इतने रात को ये आई क्यों यहाँ पर। मगर फिर वो अंदर, तभी उतने में एंट्री होती है उसकी बंदी की। और वो इन दोनों को देख के सोचती है कि ये दोनों इसमें क्या कर रहे हैं, और उसे सुना देती है कि आंटी टाइप लुक होके तो मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा रही है। तो इस बात में इन दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, और इसमें वो बोतल छटका देती है जिससे उसको थोड़े से टुकड़े लग जाते हैं। मगर इंदर कहता है उससे कि तुम घर जाओ। वो उसे समझाती है कि चलो हॉस्पिटल चलो, मगर इंदर कहता है नहीं, मैं मेडिकल स्टोर से ही चले जाऊंगा। और वहाँ पर जाते हैं, तभी एंट्री होती है एक और ख़तरनाक आदमी की, जो है पुलिस वाला, जो काफ़ी कड़क है, और उससे पूछता है कि इशारों इशारों में कि वो समझ जाता है इसने कुछ ना कुछ किया है जिससे इसको चोट आ रखी है। तो इसलिए उसे सोचता है कि वो जेल के अंदर ले जाता हूँ, इसलिए उसे पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहता है। मगर उसकी सरू उतने में कहती है कि सर प्लीज़ इसे छोड़ दो, ये इसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसने कांच वाँच फोड़ दिया। तो ये बात सोच के थोड़ा सा वो भी इंस्पेक्टर भी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसका भी एक पास्ट जुड़ा हुआ था प्यार को लेकर। तो इस चक्कर में उसे थोड़ा सा वो जाने देता है इंदर को कि तुम जाओ, कोई बात नहीं। मगर फिर वो उन्हें अपनी गाड़ी में छोड़ दे, उन्हें उसी सोसाइटी का एक वॉचमैन देख लेता है कि वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। और ये सब बातें वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को भी बता देता है फ़ोन में कि ये सब दोनों एक। सरू उसको कमरे में छोड़ने जाती है, मगर वो उस समय बेहोश टाइप का हो जाता है। तो इस चक्कर में वो देखती है कि उसे मना करती है कि तुम पीठ के बल मत लेटो, तुम्हारा ब्लड निकल जाएगा। तो इसलिए वो उस कमरे में रहती है। मगर फिर हम देखते हैं कि उसके पापा भी आ जाते हैं वहाँ से जल्दी। मगर वो ये सब देखते हैं कि ये कॉलोनी वाले खुद बात कर रहे हैं कि उनकी लड़की के बारे में। तो इस चक्कर में वो देखने चले जाते हैं कि ये सच है नहीं है। और वहाँ पर वो देखते हैं कि वो दोनों बिस्तर में एक साथ थे, मगर उनका इंटेंशन ये नहीं था। वो यही बात अपने पापा को समझाती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पर ये उसके कहाँ सुनता अड़ियल बाप उसका, वो उसको थप्पड़ मार देता है। तो इस चक्कर में इन दोनों की थोड़ी बहुत वो हो जाती है। इसलिए वो अपनी बीवी को भी फ़ोन मिला देते हैं कि मेरी लड़की का अंतिम संस्कार करने के लिए एक पंडित बुला लो। तो ये सब बात सुन के वो समझ जाती है कि पापा बहुत गुस्सा है, और वो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। तो इसलिए वो चले जा, इस वजह से सरस्वती भी काफ़ी टेंशन में आ जाती है। इसलिए वो फ़ोन करने लग जाती है कि मुझे एक मकान चाहिए, कमरा वगैरह की, जिससे मैं रह सकूँ आज ही के दिन। इसलिए अंदर उसके लिए एक कमरे की चाबी ले आता है कहीं से ढूंढ के, उसके लिए एक अच्छा सा कमरा। तो ये सब बात सुन के वो इंदर को थैंक्स वगैरह कहती है। वो कहता है कि पहले कमरा देख लो फिर मुझे थैंक्स कहना। वो कहते हैं मुझे कमरा काफ़ी पसंद आया। तो इस वजह से वो दोनों घूमने चले जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक भिखारी को एक आदमी का पर्स मिला होता है जो उसका नहीं होता है। तो इसलिए वो जिस आदमी का गिरा होता है उसको देने चले जाती है। मगर ये बात इंदर बहुत गुस्सा हो जाता है इस वजह से, और वो उसे ये बात बताता भी नहीं है, और उसे धक्का वगैरह मार देता है। तो इसलिए वो आदमी उसके पास आता है और कहता है कि ये इसने बहुत गलत किया। इसलिए वो चले जाता है, उससे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ, वो मना कर देती है। तो इस वजह से वो वापस चले जाता है। इसलिए वो टेंशन के हमारे सरस्वती को ढूंढने लग जाता है, और उसे कहीं नहीं मिलती है। तो इसलिए वो रोड में ढूंढता है जहाँ पर वो पहले थे। इससे उसे वहीं पे मिलती है वो बेंच में बैठी हुई। तो उससे कहता है कि चलो घर चलो। तो वो दोनों मान जाते हैं और घर जाने लग जाते हैं। वहीं पे इंदर अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो अपने पापा से इतना गुस्सा क्यों है। ये बात सरू भी सुनती है, क्योंकि उसकी एक मेट थी जिसके उसके चाचा ने उसके यहाँ गलत किया था। मगर ये बात जानते हुए भी उसके पापा ने उसे जेल जाने दिया। तो इस वजह से वो काफ़ी गुस्सा था उनसे कि उनने उसकी बात नहीं मानी, और इस वजह से वो जेल गया। तो ये बात सरू को भी पता होती है, मगर वो कहता है कि चलो अभी तुम्हें लुक चेंज करना था तो हम तुम्हारा लुक चेंज करते हैं। इस वजह से वो कहीं जाते हैं एक काफ़ी बढ़िया जगह पे।
पहले तो वो काफ़ी घबराती है वहाँ पर देख के कि ये क्या सीन है वगैरह। फिर उसे समझ में आ जाता है कि ये मेरा लुक चेंज वगैरह करते हैं और उसका काफ़ी बेटर लुक बना देते हैं वो। अगली से काफ़ी अच्छी बना देते हैं उसे, जिससे वो खुद भी खुश हो जाती है दिल से। इस वजह से शाहरुख भी काफ़ी खुश थी कि उसका लुक चेंज हो गया और उसे लोग अब कॉम्प्लीमेंट वगैरह देंगे। तो इसलिए इंदर कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले आता हूँ और वो तुम्हें ये लुक देख के काफ़ी खुश होंगे। और वो भी मान जाती है और वो दोनों जाने लगते हैं। पर वो क्या देखती है कि मेरे पिताजी ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया, तो वो उससे काफ़ी दुखी हो जाती है ये सब देख के। इसलिए वो वापस लाइब्रेरी वगैरह चले जाती है। लाइब्रेरी में भी वो थोड़ी सी टेंशन में होती है, तो इस वजह से उसके पास उसका वही दोस्त अभिमन्यु आता है। इसलिए अभिमन्यु उसे देख के कहता है कि मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इसलिए उसे प्रपोज करता है और वो उससे ना भी नहीं कह पाती, क्योंकि वो उससे एक अट्रैक्ट हुई थी एक समय में और उसे पसंद करती थी। यही कारण था कि उसने फिर वहीं पे सीन सीधा शिफ्ट होता है इंदर पे, जो उसके लिए एक लड़का ढूंढ के लाया होता है। मगर वो उसे बता देती है कि मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ और मैं क्या उससे शादी कर सकती हूँ। वो इसके लिए हाँ कह देता है, मगर वो मन ही मन थोड़ा सा निराश टाइप में हो जाता है। और वो इसलिए मगर उसे हाँ ना भी नहीं कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसे एक बेटर लड़का मिले उससे, जो उसका ख्याल रख सके। और वो ये सब देखता है और वो दुखी तो था, मगर वो फिर उसके पापा को कार्ड देने जाता है कि उन दोनों की शादी का, कि आप उन दोनों की शादी में आना। मगर वो कार्ड फेंक देते हैं और फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है कोर्ट में, जहाँ पर अभिमन्यु आने वाला था मगर वो नहीं आता है। तो सीधे वो उसके घर जाती है कि तुम क्यों नहीं आए। तो वो बताता है कि उसके पापा की, क्योंकि अभिमन्यु के पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनने देख लिया होता है कि जो पिता अपनी लड़की का जीते जी अंतिम संस्कार करे। तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा उनसे शादी के खिलाफ होते हैं। मगर सीन अभिमन्यु की पापा की ये बात सुन के वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तो इस चक्कर में वो इंदर से कहती है तुमने उसे मारा क्यों नहीं। मगर वो कहता है कि प्यार और ये सब सॉरी वगैरह मैं इस चक्कर में नहीं करना चाहता हूँ कि वो तुम्हारा प्यार है, इस चक्कर में उसे मारना नहीं चाहता हूँ। कहती है भाड़ में जाए ऐसा। गुस्से के मारे सरू वहाँ चले जाती है, जो उसने होटल बुक करा था उसने और अभिमन्यु ने, कि हमने पैसा भरा है तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसलिए वो बाथ वगैरह में चली जाती है। तो इसलिए इंदर भी उसके बाद समझाने के लिए आता है, मगर वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। ये कौन सा समझाना है भाई कि एक दूसरे। फिर वो थोड़ा नींद में होता है और वो खिड़की से बाहर देखता है कि सरू और वो देखता है कि सरू और वो दोनों एक साथ हैं। और इस वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा और हो जाता है। मगर फिर वो देखता है मैसेज की, उसने उसके लिए मैसेज लिखा होता है। इस वजह से और गुस्सा हो जाता है कि ये क्या तरीका है, मैं एक साथ थे हम पहले, अभी तक ये हो गया। तो इस चक्कर में वो चाहता है कि मैं ये शहर छोड़ के ही चले जाऊँगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि उसके कमरे में सरू की माँ आ जाती है और वो उससे कहती है कि मेरी दूसरी वाली बेटी की शादी है, तो क्या तुम सरू को दे सकते हो इनविटेशन कार्ड। मगर वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो मुझे नहीं पता है कहाँ पर है वो। फिर वो सरू की माँ से कहती है, रिक्वेस्ट वगैरह करती है, तो इस चक्कर में वो मान जाता है और वो कहता है कि हाँ चलो मैं दे दूंगा। और फिर वो उसे दे कार्ड वगैरह देने जाता है उसके ऑफिस वगैरह में या फिर लाइब्रेरी में, ढूंढता है कि वो कहाँ पर है। मगर वो वहाँ पर बैठी हुई लड़की कहती है कि अब वो सरू यहाँ काम वगैरह नहीं करती है। तो इस चक्कर में वो सोचता है कि क्या पता वो अपने अभिमन्यु के वहाँ वो कमरे में। तो इसलिए उससे मिलने जाता है और वो कहता है कि मेरी उससे कोई बात वगैरह नहीं हुई है। मगर वो कहता है कि तुम तो उससे मिले थे। मगर वो कहता है कि नहीं, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला, क्योंकि वो वहाँ से चले जा चुकी थी और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। तो इसलिए वो उसे ढूंढने जाता है, उसका पता वगैरह लगाता है और उसे वो मिल भी जाती है। मगर वो कहीं जंगल का पता होता है, तो इसलिए वो उसको मिल तो जाती है उस जंगल में। वो बहुत ढूंढता है उसे। उसे वो मिलती है एक सुनसान से इलाके में और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसलिए वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं कि तुमने, कि उस रात को, वो कहती है कि वो रात एक मजाक थी। मगर वो कहता है कुछ मजाक वगैरह नहीं थी, तुम मुझे छोड़ के क्यों गई। और तुम इस जंगल में क्या कर रही हो। तो इस बात पे उन दोनों की बहस हो जाती है। तो इसलिए कहता है कि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो जाती है, मगर वो फिर भी बाहर आ जाते हैं जंगल से। वो जैसे ही थोड़ा सा बाहर आके उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए उतने में वो बेहोश हो जाती है। तो वो देख के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, उसे नज़दीक के हॉस्पिटल में ले आता है। और वहाँ पर उसे पता चलता है डॉक्टर के से कि इसको ब्लड ट्यूमर है। तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा हैरान टाइप का हो जाता है और उससे पता चलता है कि ये बात पहले से अभिमन्यु को पता थी। तो इस चक्कर में वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है अभिमन्यु से और उसे मारने वगैरह चले जाता है कि
हम फ़ॉरेन जाने वाले थे, इस वजह से हमने मेडिकल कराया था। वो बात ये उसे बताता है कि इस वजह से डॉक्टर ने मुझे पहले बता दिया था कि उसे ट्यूमर निकल गया है। और फिर वो बताता है कि उसको भी ये बात पता थी, मगर वो तुम्हें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो हम सबसे दूर जाना चाहती थी। ये बात वो उसे बताता है, और ये बात मगर इंदर को भी पता चल चुकी थी कि उसे ट्यूमर है करके। और वो ये बात भी बताता है कि मैं उससे माफ़ी मांगने गया था, मगर उसने कहा कि अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें एक ट्यूमर वाली बीवी मिल जाती तुम्हें। और इस चक्कर में फिर वो रो पड़ता है और उसे उसकी बहन की शादी की वीडियो वगैरह दिखाने के लिए ले आता है एक मॉनिटर वगैरह में, जिसे देख के वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और खुश टाइप का हो जाती है कि वहाँ पर उसके पापा वगैरह दिखते हैं। इससे इंदर भी थोड़ा बहुत खुश होता है कि वो सरू को प्रपोज कर देता है कि तुम मेरे से शादी करो, मगर वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप की दुआ कबूल होती है, चाहे मौत ही क्यों ना हो मेरे लिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। फिर वो रोता है बहुत ही, फिर उसके घर चले जाता है कि तुमने इसमें माला क्यों लगा रखी है करके। उसके पापा से कहता है तुम जब भी माला लगाओगे मैं तभी आगे से हटाऊँगा। तो उस पर गुस्सा वगैरह हो जाता है उसके पापा, और उसके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट वगैरह कर देते, जिससे पुलिस उससे सुबह आके उठा के ले जाती है कि चलो तुम पुलिस स्टेशन चलो। मगर वो कहता है कि मुझे सरू से बात वगैरह करनी है, पर पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और उसे काफ़ी देर तक पुलिस स्टेशन में ही रखे रहते हैं और उसे फ़ोन ना करने देते हैं। इस चक्कर में वो थोड़ा पुलिस वाले से झड़प करके वहाँ से भाग जाता है, लड़ाई लड़ाई करके। मगर वो हॉस्पिटल, उसे पता था कि सरू हॉस्पिटल में नहीं है, लाइब्रेरी में है। फिर हम देखते हैं कि सरू को उसकी एक वो बुक मिलती है जिसमें उसने लेटर वगैरह लिखे थे कि आई लाइक यू वगैरह, कि अपने इमोशनल वगैरह लिखे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी मुलाकातें लिखी थी कि हमने ये सब मुलाकातें वगैरह, कि मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ। मतलब उसने अपना प्यार का इजहार करा था उस बुक के अंदर, जो मुंह से नहीं कह पाता था। तो ये सरू पढ़ लेती है और बहुत इमोशनल होती है कि वो मुझे लाइक करता था, उसने फिर भी, वो सोचती है कि उसने फिर भी कहा कि तुम अभिमन्यु से शादी कर लो। ये बात सोच के वो और इमोशनल होती है और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो रिक्वेस्ट वगैरह करता है पुलिस वाले से कि मेरे को अपनी इमोशनल कहानी वगैरह बताता है। और वो कहता है कि जा तुझे मैंने 10 मिनट की वेल दी। और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो बताता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं एक क्रिमिनल टाइप में हूँ। और कौन चाहता है कि उसकी जो उससे पसंद करे वो एक क्रिमिनल से शादी करे। और मैं तुम्हारे बाबा के लायक भी नहीं हूँ जैसा वो एक लड़का चाहते थे। ये सब बातें होती है और कहती है, और वो कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बनकर ही मरूँ। ये सुनकर इंदर और इमोशनल हो जाता है, पर उतने में ही पुलिस वाला, तभी इंस्पेक्टर आता है और उन दोनों का प्यार देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी कहानी याद आ जाती है। तो इस चक्कर में उनसे कहता है जाओ ये तुम्हारे शादी का गिफ्ट है, और उसकी हथकड़ी वगैरह खोल देता है। तो इससे उसकी बीबी सरू काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर वो घर में रहते हैं दोनों। तब वो उसके पापा के घर चले जाता है कि अब से तुम इसमें हार में फ़ोटो मत लगाना, क्योंकि मैं सरू के लिए मार भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ, ये बात कहता है। तो इस वजह से उसकी मम्मी भी आ जाती है और कहती है ये अब से फ़ोटो नहीं लगाएंगे। ये सुन के उसकी मम्मी उसे समझाती है कि अब से तुम जाओ यहाँ पर से जाओ तुम इंदर। ये बात सुन के वो चले जाता है और कहता है कि कल मेरी शादी है, मैं तुम्हें इस बार बुलाने नहीं आऊँगा, तुम्हारा मन होगा तो आ जाना, नहीं होगा तो मत आ जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है सीधा कोर्ट पे, वो दोनों शादी कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि तभी वो देखती है कि उसके पापा आ जाते हैं वहाँ पर। वो देख के बड़ी इमोशनल हो जाती है, उनके कंधे में सर रख के रोने लग जाती है। और उसके पापा कहते हैं कि तुझे पता है इसने मेरे से कल क्या कहा था, कि तेरे लिए मैं मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। ये बात सुन के वो काफ़ी खुश होते हैं अंदर से। और तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है ये सब देख के। तब उसके पापा उन्हें हॉस्पिटल मिलने जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या हुआ, मेरी बच्चों को खाली हमारी वो लगी, इसलिए अपने को कोसते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मेरी बदुआ लगी है जो मैंने हार चढ़ा रखा है फ़ोटो में। वो कहती है नहीं पापा, आपको याद है कि एक महान, तुम्हारी मर्जी है तो बहुत अच्छा, तुम्हारी मर्जी नहीं है तो और भी अच्छा, जो है ऊपर वाली की मर्जी है। ये बात सुन के बहुत वो हंसते हैं। मगर फिर इंदर की बारी आती है वहाँ पर। तभी सरू उससे कहती है कि इंदर से कि तुम अपने पापा को माफ़ कर दो। मगर वो कहता है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। मगर वो कहती है कि मेरे लिए माफ़ कर दो, और मैं कभी भी, तुम मुझे हार नहीं पहनाओगे मेरी फ़ोटो पे,
वो कहता है कि हाँ, क्योंकि वो कहती है उससे कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक 10 बाय 10 के पेड़ के नीचे गाड़ दो, उसमें मैं जब भी मेरा कोई अपना आना आएगा तो मैं उसके ऊपर फूल भर के बरसूँगी। तो ये बात सुन के वो दुखी हो जाता है और सरू उसके कंधे में ही अपना प्राण त्याग देती है। तो ये देख के और दुखी हो जाता है और ये फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। इसी के साथ मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है और ये काफ़ी अच्छी मूवी है। और मैंने ये मेरी पहली मूवी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन वगैरह की है, तो मेरे से काफ़ी गलती भी हुई है। मुझे पता है कि आई होप आप मुझे माफ़ कर दोगे ये सब गलतियों के लिए, क्योंकि मेरे से अभी क्योंकि मेरा पहली पहली बार है और आपको ये सब मूवी पसंद आएगी। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं आपके लिए और बेटर करूँगा और मैं इससे अच्छी अच्छी मूवी भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, और इससे अच्छी क्वालिटी में, मुझे आपसे वादा है। और आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।